सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेशनल इंटरनेशनल जो हमारी करंट अफेयर्स है 9 से 16 जान, ठीक है। इस वीक की सेकेंड वीक की करते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा है विद स्टेट डेट यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया जी, ठीक है, जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनॉग्रेटेड प्रसादम इंडिया फर्स्ट हेल्थ एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। तो प्रसादम करके एक स्ट्रीट है, तो वो क्या है, हेल्थी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, मतलब वहाँ बहुत ही साफ सुथरा खाना मिलेगा, ठीक है, फूड स्ट्रीट। जो जैसे आपने देखी होगी कई, जैसे लखनऊ की 10-90 जैसे हम चटोरी गली कहते हैं वैसे ही करके, ठीक है। तो प्रसादम जो है ये पूछा गया है ये किस स्टेट में उन्होंने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 एमपी में किया गया प्रसादम नाम की स्ट्रीट, जिसमें कि हमारा हेल्दी और हाइजीनिक स्ट्रीट फूड मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली लॉन्च बायू India's first 100% electric and decentralized open mobility electric e-bike taxi service। तो पढ़ के समझ आ रहा है क्या है, सिंपल कहना चाह रहा है बाइक की टैक्सी सर्विस के स्टेट में स्टार्ट की जिसका नाम है बायू, ठीक है। और ये 100% क्या है, इलेक्ट्रिक है, ये इसकी हाईलाइट है इसलिए न्यूज़ में है। तो ये है आपकी आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन जनवरी 24 इंडिया फर्स्ट 31 मीटर सिंगल स्पैन यू गिल्डर वॉज सक्सेसफुली कास्ट फॉर डैश सिटी सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये किस में था, ये था आपका बैंगलोर में। तो सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट जो कि बैंगलोर में था उसमें एक सिंगल स्पैन यू ग्रेडर सक्सेसफुली कास्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर द एमएसएमईज अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट होती है ये, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है। तो एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई होते हैं आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो क्या लिखा है, प्रिपेयर्ड बाय द सीबीआरई इंडिया रिसर्च इन जनवरी 24 डैश स्टेट हैज अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। तो पूछा है कि बस बेसिक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हाईएस्ट शेयर जो है किस स्टेट का है इंडिया में। तो इसका आंसर थोड़ा सा ऑब्वियस है, इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का हाईएस्ट है एमएसएमई का सेक्टर, ठीक है। एमएसएमई सबसे ज्यादा वहीं से आए हैं 17%। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच सिटी द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड। तो काइट फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, वो हुआ था आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, काइट फेस्टिवल याद रखना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वेलफेयर स्कीम योगा श्री फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स। तो एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है क्या स्कीम, योगा श्री, ठीक है। तो ये कहाँ लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In January 2024, the Ministry of Tourism collaborated with the Ministry of Environment, Forest and Climate, ठीक है, to launch the fifth training program under the Amrit Dharohar Capacity Building Scheme in Chilika Lake, Ramsar site। ये किस स्टेट में किया गया लॉन्च, तो बेसिकली पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मिलके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के अंदर चिल्का लेक के, जो कि एक रामसर साइट है। तो ये किस स्टेट में किया गया, ये आपका किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन आर्मी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर 2024 एज द, तो मतलब क्या इनको डिक्लेयर किया गया, ये पूछा गया इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो इनको डिक्लेयर किया गया ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। ये जो इनका 2024 का इंडियन आर्मी का ईयर है वो है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पे चलते हैं। In January 2024, Dash became the first international organization for standardization, जिसको ISO कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जिसको IEC कहते हैं। ये सर्टिफिकेशन जैसे पढ़ते हैं ना, ISI सर्टिफाइड हो, सॉरी ISO सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट है ऐसा करके, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो किस पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में ये मिला है खिताब, ये मिला है आपका हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को, ठीक है। सो द टाइटल इज बैक बाय हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइगर रिजर्व है रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो ये भी हमने पढ़ा भी था न्यूज में था, ये डार्क स्काई पार्क जो है, मतलब यहाँ पे नाइट स्काई को प्रोटेक्ट किया जाए, देखो लिखा है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई, एशिया फिफ्थ पार्क फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई। तो यहाँ पे जो नाइट स्काई है मतलब रात में आसमान, ठीक है, उसकी बात हो रही है।
तो ये किसमें, ये है पेंच टाइगर रिजर्व, दैट इज इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू डेवलप 4 million सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एज अ रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये किस स्टेट में किया गया है, ये आपका किया गया है आसाम में, ठीक है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली आपके, जिसको हम कॉमनली एसएचजीज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ औरतें हैं या कुछ विमेन जो मिलके अपना ग्रुप बना लेती हैं, 20 विमेन मान लो, 15-20 विमेन मिलके अपना ग्रुप एक बना लेती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं कि मान लो इसमें से, मान लो कोई एक विमेन है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके पास एक बिजनेस आइडिया है, ठीक है। मान लो उसकी ज़रूरत कितनी है बिजनेस में, 15,000 रुपए की ज़रूरत है। और इस मान लो ग्रुप में 15 लोग हैं, टोटल 16 लोग हैं, तो 15 लोग क्या करेंगे, इसमें हज़ार 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 हज़ार, मतलब जितना जो दे पाएगा वो हज़ार हज़ार करके दे देगा। कोई 500 देगा, कोई 1500 देगा, जितना दे पाएगा इनको, इसको पैसा दे के फंड कर देगा, ठीक है। तो ये सब एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की पार्ट होंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से ही पता चला ना कि सेल्फ हेल्प मतलब खुद ही आपस की मदद, सेल्फ हेल्प, ठीक है। तो सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे, और फिर ये पैसा जब ये बिजनेस कमाने लगेगा तो इनको धीमे धीमे करके ये सब पैसा वापस दे देगा। हो सकता है कुछ ब्याज के साथ दे या विदाउट एनी इंटरेस्ट दे, वो डिपेंड करता है जैसा उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस हो। पर ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द बायलेटरल हज अग्रीमेंट, so bilateral Hajj agreement 2024 with India to send a total quota of Ethiopian pilgrims from India for Hajj। तो बेसिकली पूछा है हज के लिए किसने वो अग्रीमेंट साइन किया है, वो है आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया ने साइन किया बायलेटरल हज का अग्रीमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉमिनेटेड फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, ये एक्रेडिटेशन, ठीक है। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन किसको मिलेगा, अंडर द रामसर कन्वेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड बाई फॉरेस्टिंग। इंदौर मध्य प्रदेश में है, या फिर उदयपुर जो राजस्थान में है, या फिर भोपाल जो मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है ऑल थ्री। ये तीनों ही जगह जो हैं आपकी, इन तीनों को क्या कहा गया है कि ये वेटलैंड सिटी का एक्रेडिटेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which country's Defense Science and Technology Laboratory has recently signed a letter of arrangement with the Defense Research and Development Organization, which is DRDO, India for Defense Collaboration, Research and Development। तो किसने साइन किया है, यही पूछा है। इंडिया के जो DRDO है उसके साथ किसने साइन किया है आपका, किस कंट्री के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने ये साइन किया है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो कहो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आईआईटी, दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू एस्टैब्लिश द न्यू कैंपस ऑफ इट्स टेक यूनिवर्सिटी इन कैंडी, श्रीलंका। तो कौन सा आईआईटी है बेसिकली जिसने कहा है कि हम अपना श्रीलंका में एक कैंपस खोलेंगे, वो है आपका आईआईटी मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The ADB, that is the Asian Development Bank, sold a dual trans global benchmark bond valued with a maturity of 3 years and 10 years। तो देखो क्या कहा गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दो बॉन्ड बेचे हैं, एक 3 साल की मेच्योरिटी का, एक 10 साल की मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मतलब क्या, जैसे आप एफडी की मेच्योरिटी करते हो, मान लो एफडी करी आपके पापा ने कि 2 साल की एफडी करी है, तो 2 साल बाद क्या होगी, वो मच्योर हो जाएगी, ठीक है। उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा या वो री इन्वेस्ट हो जाएगी, जो भी है। पर 2 साल बाद वो मच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि मच्योर हो जाएगी 3 साल में और 10 साल में, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स क्या चीज़ होते हैं, बॉन्ड्स देखो सिंपली समझो, जब कंपनी को आपसे पैसा लेना होता है जनरल पब्लिक से या फिर किसी से, तो वो क्या इशू कर देती है, बॉन्ड्स इशू कर देती है, ठीक है। डिबेंचर्स आपने सुना होगा, वही वैसे ही होते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो ये आपके जनरली हम कहते हैं सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब इनके पीछे कोई असेट की बैकिंग रहती है कि अगर कल को कंपनी बंद हो जाए तो जिसने जिसने पैसा दिया है, ठीक है, तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा। कैसे, ये असेट्स बेच दी जाएंगी और फिर वो पैसा वापस कर दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। तो वही बॉन्ड्स जो है वही इशू किए हैं एडीबी ने, और डुअल ट्रांच है, एक 3 साल की मैच्योरिटी के, एक 10 साल की मैच्योरिटी के, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू पूछी, कितनी वैल्यू का किए हैं, ये किए हैं $5 बिलियन, ठीक है, $5 बिलियन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द पेमेंट्स बैंक दैट हैज रिसेंटली साइंड अ एमओयू विद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ किस पेमेंट्स बैंक ने आपका एमओयू साइन किया है, टू ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ रूरल राजस्थान। तो रूरल राजस्थान जो है उसको डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, और एक और कौन है, तो दूसरा है हमारा आईपीपीबी, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
Which company has recently received approval from the RBI to establish a wholly owned finance company as the IFSC, that is the International Financial Services Center in Gujarat International Financial Tech City, that is the GIFT City. गिफ्ट सिटी सबको पता ही होगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जो बनी है अभी गिफ्ट सिटी, जहाँ कई सारे ऑफिसेज हैं और बहुत सारा मतलब एकदम बहुत सुंदर भी बना है, अभी बहुत आया भी था न्यूज़ में हाल ही में, ठीक है। तो आरबीआई ने किसको परमिशन दी है, किस कंपनी को कि बना सकते हो, वो है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कहा गया आप फुल्ली ओन्ड अपनी फाइनेंस कंपनी बना सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which company has recently signed an MOU with the National Skill Development Corporation, that is the NSDC, to establish a multi-skill development institute? तो कौन सी है वो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा हम एनएसडीसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि हम क्या बना पाए, मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अभी क्या करेंगे, जैसे इनका नाम वैसे इनका मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब कि ट्रेनिंग देंगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्किल सिखाएंगे लोगों को, मल्टीपल स्किल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन जनवरी 2024 the CIL, that is the Coal India Limited, signed an MOU with Excel Limited to digitize education in 11 districts of कौन सी स्टेट, तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किस स्टेट की, उसको डिजिटाइज एजुकेशन मतलब डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो है आपकी झारखंड, ठीक है, झारखंड में ही करा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट्स फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट has recently signed an MOU with the National Dairy Development Board NDDB to establish a good manufacturing practice facility? तो किस स्टेट के एनिमल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट है, उसने साइन अप किया एनडीडीबी, दैट इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ताकि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी ये लोग इस्टेब्लिश कर पाए। इसका नाम है ओडिशा। किस स्टेट का नाम, क्या स्टेट का नाम है, स्टेट का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के जो फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसने एनडीडीबी के साथ किया साइन अप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which company has recently signed an MOU with the ICG, that is the Indian Coast Guard, to enhance the indigenous content in the ship? ठीक है, इंडिजिनस कंटेंट मतलब इंडिजिनस क्या होता है, इंडिजिनस मतलब जो खुद के यहाँ इंडिया में ही बना है, ठीक है, इंडिजिनस। तो जो खुद कंट्री अपने पास ही मैन्युफैक्चर करती है उसको कहते हैं इंडिजिनस प्रोडक्ट, जैसे होता है ना वैसे ही इंडिजिनस इन द शिप। तो इसका क्या है सॉरी आपका कंपनी का नाम, किस कंपनी ने एमओयू साइन किया, दैट इज सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है, पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज सेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे इन जनवरी 2024 शेख हसीना, प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग एंड इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वाज री इलेक्टेड एज द पीएम फॉर द डैश टर्म। इसका आंसर है आपका फिफ्थ टर्म के लिए उनको फिर से इलेक्ट किया गया, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, शेख हसीना, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो आपके सीईओ हैं वो कौन है, ही इज रघुराम अय्यर जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। तो मेरे ख्याल से हु हैज बीन रिसेंटली होगा यहाँ पे, हु हैज रिसेंटली नहीं, हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज अ चेयरमैन, ठीक है, ऑफ एसपीएलएससी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। तो ये कौन है आपके, ये यहाँ के भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई जी जो इनको इलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लेवल 16। तो किसको अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी, किसके सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। कौन बने आपके सेक्रेटरी, वो हैं आपके अरुण नायर जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकेम नहीं बिकम होगा, ठीक है, बिकम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो पीएम यंगेस्ट फ्रांस के कौन बने हैं, तो इसका आंसर है गैब्रियल अट्टल, ठीक है, मिस्टर गैब्रियल अट्टल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम होगा, ठीक है, रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कौन बने अभी सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली, बस ये है, ये बताना है आपको।
तो इसका आंसर आपका है इंद्रमणि पांडे जी, ठीक है। तो इंद्रमणि पांडे जी जो है वो बने। नेक्स्ट देखो, हु रिसेंटली वन द 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड, ठीक है। कौन जीता ये, और कौन सी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है? सीरीज का नाम है वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे द मिडल, ठीक है। वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे द मिडल, ये इसका नाम है। और आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी में जीता गया ये प्राइस 25th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में। तो इसका क्या नाम है, पर्सन का जो जीते हैं उनका नाम है बराक ओबामा, मिस्टर बराक ओबामा, ठीक है। ही वन इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 टाइम ऑस्कर नॉमिनी, तो ये क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। 5 टाइम ऑस्कर नॉमिनी क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म है, ऑस्कर नॉमिनी रह चुके हैं 5 बार। उनकी जो फिल्म है अभी ओपनहाइमर आई थी रिसेंटली, जो बारबी के साथ आई थी, ठीक है भाई। इसने 5 अवार्ड जीते इन द 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 5 अवार्ड जीते हैं अंडर द बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए जीता है। तो और एक और न्यूज़ है, लिली ग्लैडस्टोन जो है, शी वन द बेस्ट फीमेल एक्टर इन ड्रामा फॉर मार्टिन स्कॉर्सीज किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है। लिली ग्लैडस्टोन बेस्ट फीमेल एक्टर जीती हैं, ठीक है। और सक्सेशन जो है, इट वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड अंडर द बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी। तो बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी के गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन जीता है? सक्सेशन, ठीक है, सीरीज का नाम। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार बाय द राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है बाय द, और ये दिया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट। और ये दिया किसको गया है? ये दिया गया है आपका शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को, ठीक है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द पर्सनालिटी वाज रिसेंटली रिसीव द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 कौन रहा है? इंटरनेशनल की बात हो रही है, ध्यान रखना, तो वो हैं आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन जनवरी 2024 द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस लिमिटेड, दैट इज नासा, लॉन्च 5 पेलोड्स टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून सर्फेस। तो उसने 5 पेलोड लॉन्च किए ताकि वो क्या कर सकें? सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सर्फेस, मून के सर्फेस पे लैंडिंग कर सकें थ्रू द यूएलए's वल्कैन सेंटर लॉन्च व्हीकल। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम केप कैनावेरल फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, और जगह भी बस ये पूछा है कि 5 पेलोड लॉन्च करे हैं, तो इसका मिशन का नाम क्या है, ठीक है। एक तो नासा ने किया, ये पता चल गया। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है पेरिग्राइन मिशन 1, ठीक है, PM1। दिस इज पेरिग्राइन मिशन 1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। नेम दी असॉल्ट राइफल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय डीआरडीओ। कौन सी असॉल्ट राइफल रिसेंटली डीआरडीओ ने लॉन्च करी है इंडियन आर्मी के लिए? उसका नाम है आपका उग्रम, ठीक है। क्या नाम है असॉल्ट राइफल का? असॉल्ट राइफल का नाम है उग्रम। नेक्स्ट देखो। In January 2024, the Indian Navy received Drishti 10 Starliner, the first indigenously manufactured medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle, ठीक है। तो ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, हवा में उड़ता है, और इसको उड़ाने के लिए किसी आदमी को उसके अंदर होना जरूरी नहीं है, किसी पर्सन को उसके अंदर होना जरूरी नहीं है। तो ये किस कंपनी ने बना के दिया है? बस ये पूछा है, तो इसको बना के दिया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो। In January 2024, the National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases project introduced a mobile app, Report Fish Disease। तो एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या? रिपोर्ट फिश डिजीज के नाम से, ताकि ट्रैक और मॉनिटर कर सकें फिश के डिजीजेस अक्रॉस इंडिया जो भी हैं, ठीक है। तो इसमें पूछे विच इंस्टीट्यूट या रिसोर्स सेंटर हैज डेवलप, किसने इसको डेवलप किया है रिपोर्ट फिश डिजीज को आपको? तो ठीक है, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनने ही ऐप डेवलप किया है रिपोर्ट फिश डिजीज, जिसके थ्रू ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं फिश की डिजीजेस अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन H2A रॉकेट कैरिंग जापान्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट ऑप्टिकल 8 into a 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो किसने बेसिकली पूछा, किस कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, और उसमें जापान की एक सैटेलाइट थी। ये इतना याद करना है आपको। तो किस कंपनी ने किया है? उस कंपनी का नाम है मित्सुबिशी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो वनडे भी नहीं खेलेगा, और टेस्ट का जो होता है क्रिकेट 5 दिन का, वो भी नहीं खेलेगा। कौन नहीं खेलेगा? आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का क्या नाम है? उसको सबको पता है, ये तो डेविड वार्नर, ठीक है, मिस्टर डेविड वार्नर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच कंट्री हैज रिसेंटली वन द यूनाइटेड कप टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम? तो अब यूनाइटेड कप किस चीज़ में मिलता है? ये मिलता है आपका टेनिस में, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे पोलैंड टेनिस टीम को हरा के, वरना याद कर लो यूनाइटेड कप जो है वो टेनिस में मिलता है। तो पोलैंड की टेनिस टीम को हरा के किसने जीता है? ये जीता है आपका जर्मनी ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इन दिसंबर 2023 फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ डैश डीन एल्गर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो किसने अपना एक्सक्यूज मी रिटायरमेंट अनाउंस किया? डीन एल्गर ने। तो अब पूछा है वो एक्सक्यूज मी किस कंट्री के हैं? वो हैं आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं और पहले टेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ हैंडबुक पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये कौन यूनियन मिनिस्टर है जिनने ये बुक लॉन्च किया, हैंडबुक, जिसका टाइटल है पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरा एक ही बुक का नाम है, ठीक है। तो ये किसने करी है लॉन्च आपकी? ये करी गिरिराज सिंह, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं पंचायती राज के, ठीक है। ये तो आप देख के बता सकते थे, यहाँ पंचायत है तो पंचायती राज की किसने करी होगी। मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस से अगर ना आए ऐसे कभी क्वेश्चन तो थोड़ा क्वेश्चन में ही ढूंढने की कोशिश करना, हो सकता है आंसर कभी कभी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मारियो जॉर्गे लोबो जगालो कौन सी कंट्री के हैं जिनने वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर हैं 4 टाइम्स, ठीक है। वर्ल्ड कप जीता है जिनने फुटबॉल का 4 बार, पर उनकी अभी अभी डेथ हो गई जनवरी में। तो किस कंट्री के प्लेयर हैं? ही इज अ प्लेयर ऑफ द कंट्री ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के प्लेयर है। नेक्स्ट देखो, फ्रांस फ्रांस बेकेनबॉयर, ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? इनने भी वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल जो है इन्हें 2 बार जीता है, उनने 4 बार जीता था आपका, ठीक है। जो मारियो, सिर्फ बताऊँ पूरा नाम याद करने की जगह कुछ कुछ कीवर्ड्स हो गए, जैसे जो मारियो हैं ये इनका सिर्फ इतना याद कर लो, इजी होगा याद करने में, ठीक है। ये 4 बार जीते हैं। और ये जो फ्रांस है, ठीक है, ये कितनी बार जीते हैं? ये 2 बार जीते हैं। अब ये किस कंट्री के हैं? ये हैं आपके जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन जनवरी 2024 नोटेड हिंदी एंड भोजपुरी पोएट एंड लिटरेचर डैश पास्ड अवे। तो किसकी अभी अभी डेथ हो गई है? तो उनका नाम है पंडित हरिराम द्विवेदी जी, ठीक है। इनकी डेथ हो गई है अभी हाल ही में। एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज द नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन, तो इसको किस दिन मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है। ये याद कर लो। एनआरआई कौन होता है? जो इंडिया के बाहर रहता है, कितने दिन के लिए? अलग अलग में अलग अलग है, तो मेरे ख्याल से 120 या फिर 180 है अभी, ठीक है। 180 डेज के लिए आउटसाइड कंट्री, किसी बाहर कंट्री में रहता है, उसको कहते हैं एनआरआई। ये आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। When was the Earth's rotation day observed across the globe? तो Earth's rotation day कब ऑब्जर्व होता है? It is observed on 8th of January, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when was the World Hindi Day celebrated across the globe? तो World Hindi Day is celebrated on 10th of January, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when was the National Youth Day celebrated? National Youth Day होता है आपका 12th of January, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। In January 2024, researchers from the National Center for Biological Sciences discovered a new butterfly species. तो एक न्यू बटरफ्लाई की स्पीशी पाई गई, कहाँ पे? ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको सिंपली ये पता होगा ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो भी आप बता लोगे, या फिर अगर आपको पता है कि न्यू बटरफ्लाई की स्पीशी कहाँ पाई गई, तो भी आप बता लोगे। इसका आंसर है कर्नाटका, ठीक है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी कर्नाटका में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस? अफोर्डेबल क्रेडिट मतलब जो आपका लोन है, क्रेडिट, ठीक है, वो अफोर्डेबल रेट्स पे मिलेगा और इस पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, अफोर्डेबल होगा। एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब सिंपली होता है कि इंटरेस्ट कम कर दिया गया या फिर हल्का माफ कर दिया गया। मान लो 10% इंटरेस्ट लग रहा है, पर सरकार कहती है इंटरेस्ट सबवेंशन एट 7%, मतलब हाँ आपका 7% ब्याज माफ कर देंगे अगर आप जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करो, जैसे टाइम से पहले या टाइमली लोन चुका दो, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट ना करो। तो ये होता है उसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। एंड द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको पॉपुलरली पीएम स्वनिधि योजना कहा गया है। अभी पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इसके अंडर ये किया गया है कि जो आपके जैसे नाम में लिखा है स्ट्रीट वेंडर्स, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्या करा जाएगा? उनको एक
2 या 3 ट्रांचेस में क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। पहले 10,000 का और ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट, ठीक है। उनको दिया जाएगा लोन कि वो अपना सेटअप कर सकें, जो भी स्ट्रीट साइड फूड या जो भी उनको सेटअप करना है, अपनी शॉप सेटअप कर सकें स्ट्रीट साइड, ठीक है। उनको हेल्प करी जाएगी लोन में, मतलब उनको लोन दिया जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। और उनको हेल्प किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप डिजिटल पेमेंट्स अपना एक्टिवेट करिए। तो ये पैसा, तो ये पूछा किस यूनियन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। एक तो पैसा पोर्टल, दैट इज अफोर्ड पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, एंड प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो किसने मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल, इसको मॉनिटर करने के लिए किसने एक पोर्टल अभी लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया गया है आपका हरदीप सिंह पुरी द्वारा। वो कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन जनवरी 2024 Dash became the first state to map all the 784 accident black spots on the mobile application Maples। तो मेपल्स क्या है, मेपल्स है आपका ही जैसे गूगल मैप्स है, बस समझो इंडिया का बना हुआ गूगल मैप्स क्या है, मेपल। गूगल मैप्स बट इंडियन। तो ये है आपका मेपल्स। तो मेपल्स पे 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स इनने मोबाइल एप्लीकेशन ने मार्क करे हैं। तो कौन सी स्टेट है, ये स्टेट है आपकी पंजाब, ठीक है। तो 784 कैसे पता चला ये मार्क करें, क्या एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स है, मतलब जहाँ अक्सर देखा जाता है ये इस स्पॉट पे, मान लो इस चौराहे पे कोई चौराहा है, ये इस पे बहुत एक्सीडेंट होता है तो इसको मार्क कर दिया गया, ठीक है, ऐसे करके। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।